दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति द आपकी चैनल द हाउस ऑफ इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 12 आज अपन करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन जो 2022 को हुआ था। 2020 जो आज होने वाले पेपर को शुरुआत करते हैं। जो आज 17 फरवरी को जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। इस पेपर का बारे में जो दिया गया है वो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपने पढ़ाई होगा। जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आती है पैसेज के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो दिया गया है पैसेज दिया गया है अपन को, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन एंड गिवन बिलो। जो अपने आंसर्स देने हैं अपने, देखो इसमें दो क्वेश्चन है। एक है लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ एक स्ट्रगल है, और बी साइन लाइक ज्वेलर्स, हम चमक सकते हैं। किसकी तरह चमक सकते हैं? ज्वेल्स की तरह। जो एक मेटल्स की तरह चमक सकते हैं उसको मेटल्स भी कह सकते हैं। एडवेंचर आर द एसेंस ऑफ लाइफ बट एक्शन आर आल्सो एसेंस। कंटेम्पलेशन, एक कंटेम्पलेशन जो मीनिंग आती है उसका, कंटेम्पलेशन का जो वर्ब फॉर्म पूछा गया है, जो कंटेम्पलेस का वर्ब फॉर्म होता है कंटेम्पलेट होता है। प्रॉपर एक्शन नीड्स द प्रॉपर इनिशिएटिव, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल, जो गिरते हैं ऑफ फ्रांस। प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन, ले सकते हैं राइज बाय द वाइज पर्सन्स, द वाइज पर्सन्स ऑलवेज फोरशैडो द हार्डशिप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग ए पॉलिसी, दे बिकेम पजेसिव व्हेन दे फोरकास्ट, दिया गया फोरकास्ट दैट देयर एफर्ट आर दैट स्टेक ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डेवलपमेंट्स टेक द स्टेप्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जिसमें दिया गया है अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार क्या है? तो राइटर के अनुसार वी में साइन लाइक मेटल्स, हम जो चमक सकते हैं वो मेटल्स की तरह चमक सकते हैं। और जो सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन है उसका दिया है सम पीपल्स आर ट्रीटेड एज फूल, जो कुछ लोग होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, जो क्या काम करते हैं जिससे वो मूर्ख लगते हो। तो दे एक्ट हफाजाडली की तरह काम करते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं। दे एक्ट द एम ऑफ द फिलोसफर, जो फिलोसफर का वो एम है वो क्या है, जो बिंदु है उसका जो टारगेट है वो क्या है, उसमें पूछा गया है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसमें पूछा गया टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझना जो फिलोसफर का हेड है। जो इसमें दिया गया है अपन को द फिलोसफर ऑफ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इसमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया गया है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझना। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। डायम ऑफ द पैसेज इम्प्लाइड, पैसेज हम पर क्या प्रभाव डालता है? इसमें डी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्थ वाले में, द पैसेज हम पर क्या इम्प्लाई डालता है? अंडरस्टैंडिंग शुड प्रेसिड एक्शन, हमें समझकर कार्य करने चाहिए। प्रेसिड द एक्शंस को समझकर कार्य करने चाहिए। और जो सेकंड नंबर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है वर्ब फॉर्म कंटेम्पलेशन। जो मैंने बताया था कंटेम्पलेशन का वर्ब फॉर्म क्या होता है? कंटेम्पलेट होता है। अपोजिट ऑफ राइज, राइज का जो अपोजिट होता है वो होता है सेट, सेट भी अपोजिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपन को पैसेज में दिया गया है, पैसेज में एक आंसर भी दिया गया है अपन को किस तरह। एक डाउनफॉल भी हो सकता है, जो अपनी पैसेज में अपना आंसर दिया गया है उसको अपन डाउनफॉल भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकंड नंबर। और वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, हमें जब हथौड़ा कब मारना चाहिए? जब स्ट्राइक कब करनी चाहिए? जब हथौड़ा लोहा गर्म हो, जब लोहा गर्म हो हमें हथौड़ा मारनी चाहिए। लाइफ इज ए लाइफ जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था? लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ क्या है? लाइफ एक स्ट्रगल है। अब देखो गिव देना, हमें देना है वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्जिस्टिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जो हमें उकसाता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्चर बोलते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सिली मूर्खतापूर्ण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 की ओर, इसमें देखिए ए पर्सन हु इज कॉल्ड 10 क्वेश्चन हो गए। अब इस पर जो पेज नंबर 5 पर दिया गया है अपना मेक एंड नोट्स
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है नोट्स बनाने के लिए, जो अपन ने इसको टाइटल बताना है और जो पैसे बनाना नोट्स बनाना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट बताना है। यू आर गोइंग एब्रॉड, जो एब्रॉड गए थे। वी वांट टू सेल योर हाउस, जो अपना घर बेचना चाहते हैं। वर्ल्ड 3 ईयर्स, वो जो पहले आपने 3 साल पहले बनाया था। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आप एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल, जो सारी डिटेल्स होती हैं उसमें देते हैं। हाउस ऑफ इट्स लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी के बारे में। डिज़ाइन, और जिसके अथवा में वो क्वेश्चन है एक डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर, एक पोस्टर बनाना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है लास्ट मंथ यू परचेज टीवी, जो लास्ट मंथ आपने एक परचेज की थी टीवी फ्रॉम द परचेज की थी टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, पुष्पा विहार बेड़ा घाट से। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जो काम को नहीं कर रही थी, वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं कर रही थी। इमेजिन ए फ्यू डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग फॉर द रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट। यू आर अमृता M110 मॉडल टाउन, उसका मॉडल के बारे में दिया गया है। यू आर शेखर, जो अपना लेटर के बारे में इसमें लिखना है। जनरल नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फ्रेंड के लिए लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अथवा में। अब अपन चलते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर, जो दिया है वो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रिपोर्ट लिखनी है, एक रिपोर्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है, ठीक है, जो सबसे पहले वी हैव बीन सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस, हम देख चुके हैं ए लॉट ऑफ प्लेसेस, उसमें जो आर्टिकल आएगा वो ए आएगा। ठीक है, ए प्रिफेयर के बाद आने वाला प्रोपोजिशन हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। प्रिफेयर के बाद टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। मैंगोज आर बीइंग, अब जो इसमें पैसे बनाई गई है मैंगोज आर बीइंग ब्रॉड, मैंगी इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मैंगोज आर बीइंग बॉट। और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसमें पूछा गया है आनंद जैन आर्टिकल का प्रयोग करना, इसमें एन का प्रयोग करेंगे। हैव यू, इसमें दिया गया है 5th नंबर क्वेश्चन में, हैव यू कंप्लेंट एडजस्टमेंट अस, कंप्लेंट अगेंस्ट अस हमें करना है। हैव यू, क्या तुम्हारे पास कोई हमारे लिए कंप्लेंट है? उसमें जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एनी का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें एनी का प्रयोग करेंगे अपन। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ही इज ए पुअर, वह गरीब है। व्हाट, क्योंकि जो अपोजिट शब्द होते हैं उसके लिए अपन करते हैं बट का प्रयोग करते हैं। जो विरोधाभास कंजक्शन का प्रयोग करते हैं उसमें बट का प्रयोग करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब हमें जो ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं वो हमें अवश्य ही फॉलो करने चाहिए, तो उसके लिए हम आज मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, वो मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। उसमें दिया गया है डू आई डायरेक्टेड, जो डू आई डायरेक्टेड दिए गए हैं उसमें दिया गया एनी 5, कोई 5 बनाना है। द बॉय इज माई कजन, जो इसमें द बॉय इज माई कजन दिया गया है। एंड द बॉय इज बियरिंग ए शर्ट, जो हमें हु से रिलेट करना है। हु से रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया गया है, तो मैं द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज माई कजन मेरा कजन है। हु इज बियरिंग ए रेड शर्ट, जो लाल शर्ट पहने हुए है। इसको इस तरह बना सकते हैं, एक इस तरह भी बना सकते हैं। द बॉय इज बियरिंग ए रेड शर्ट हु इज माई कजन, जो लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है वो मेरा भाई है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। एंड 2nd नंबर क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज वेरी स्टडीज, जो उसका ब्रदर है वो वेरी स्टडीज है। एंड ही रियली फाइंड्स फॉर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, वह बहुत काम करने वाला होता है। ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट के लिए मुश्किल से टाइम निकाल पाता है। तो इसको बना सकते हैं अपन, कैसे बना सकते हैं, इसका जो वाला है हिज ब्रदर इज सो स्टडीज दैट ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इसको इस तरह बना सकते हैं। एंड 3rd क्वेश्चन में दिया गया है रीअरेंज करने के लिए अपन किस तरह बना सकते हैं। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो ये दिया है, इसको 1st नंबर पर सी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पुट आएगा, मेन वर्ब आएगी, सम इंक इन हर पेन, उसके पेन में कुछ इंक डालने के लिए कहा गया, उसके ऊपर बनाया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसमें दिया गया है नरेशन बनाना है। तो अपने इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं अपने बताया गया है। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन द बैग, शी वांटेड दैट, जिसका डेट हो जाता है तो इसीलिए डेट बैग का आ गया। ठीक है, एज सुन एज के स्थान पर अपने प्रयोग करना है, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो
तो नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करते हैं, अपन एज सून एज का प्रयोग हटा एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं और जो आगे आने वाला जो वाक्य होता है उसको इंट्रोगेटिव या इन्वर्जन कर देते हैं उस सेंटेंस का, और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, देन कंजक्शन हो गया। दे आर फ्लाइंग काइट्स। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दे आर फ्लाइंग काइट्स, उसमें दिया है दे आर फ्लाइंग काइट्स। अब इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज कैसे कर सकते हैं, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। काइट्स जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आर बी की फॉर्म आती है, उसके बाद बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाएगा, फ्लोन बाय देम। क्वेश्चन नंबर, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वी लिव हियर सिंस 1952, हम यहाँ रहते हैं 1952 से। अब इससे अपने जो टाइम दिया है, टाइम फैक्टर किस में दिया रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंसों में दिया रहता है। तो इसमें अपन किस तरह बना सकते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952 से हम रह रहे हैं यहाँ पे। जब अपना ग्रामर सेक्शन खत्म हो गया, अब आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या दिया गया है अपने, ही हैड गॉन टू, जो सेक्शन सी में, सेक्शन डी में कुछ यहाँ पे दिया गया है। व्हेन ही, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है सेक्शन डी में 8 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैं फर्स्ट विजिटेड गया था इन 1952 में, एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में था, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाउ इट हैपेंड, या कैसे हुआ, डेट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वाज इन 1917, जो 1917 में था। ठीक है, अब इसमें बताया गया है ही हैड गॉन टू दिसंबर, जब मैं दिसंबर में गया था, गॉन टू दिसंबर 1916 में, एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ डिटेल, उसके लिए क्वेश्चन आया है। देखो, हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने कौन गया था, कौन आया था, तो इसमें दिया गया है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, गांधी जी हैज, अब इसमें पूछा है गांधी जी हैड गॉन एनुअल कन्वेंसेशन इंडियन नेशनल कब गए थे, इसमें दिया गया है, जी आंसर दिया गया है, इन 1916 में एनुअल फंक्शन कन्वेंसेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस कमेटी में गए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण सिचुएटेड कहाँ है, तो इसमें जी दिया गया है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड इट वाज द, इसमें जी वाला क्वेश्चन दिया गया है, इट वाज इन फुटहिल्स ऑफ द टोरिंग हिमालयाज, हिमालयाज के पास में सिचुएटेड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी नेवर हियर टू चंपारण, गांधी जी ने नेवर हियर, सुना नहीं था चंपारण के बारे में। यस, दिस इज राइट, इसका राइट आंसर है, हैड नेवर हियर टू द प्लेस, चंपारण के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने डेलीगेट्स हैं, तो इसमें बताया गया है डेलीगेट्स देयर आर 2301 पे डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और अनेक विजिटर्स हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 9 की ओर, जिसपे दिया गया है रीड द फॉलोइंग, जिसपे भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके क्वेश्चन ये दिए गए हैं, विच डे डिस्क्राइब्ड इन द एबव एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में कौन सा डे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब कौन सा डे किया गया है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे ही दे दिया गया है, लास्ट फ्राइडे की बात की गई है, फ्राइडे का दिन मेंशन किया गया है। और इसमें एक क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम के स्पीकर के बगल में कौन बैठा था, पोएम के ही आई सा माई मदर, मैंने बिसाइड मी, जो मेरी बगल में बैठी थी, मैंने देखा था अपनी जो मेरी बगल में बैठी थी, उन्होंने बताया हर मदर बैठी थी। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का जो अपोजिट वर्ड होता है, सून माना होता है जल्दी, और लेट माना होता है देरी करना, इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा लेट। एंड 10th पेज की ओर चलते हैं, इसमें दिया गया, इसमें भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो क्वेश्चन दिया गया, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, जो उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्लेस रखी थी हिज फिंगर, उसकी उंगली को कहाँ रखा था, इसमें दिया गया है अपन को, जो उंगली को कहाँ रखा था, हिज फिंगर
ऑफ हिज नोज, कहाँ रखी थी, उसकी नाक पर रखी थी। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंसेस पे। हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच। कितनी उम्र थी जब बेबी प्रिंस ने व्हेन ही ओपन खोला था, अपने होठ खोले थे, इन स्पीच में। जब वो इसमें दिया गया है बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच में खोले थे 10 डेज ओल्ड थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हु आर द इनेमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर के आधार पर कौन इनेमी है। तो इसमें ये भी दिया गया है, द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज दिया गया है यहाँ पे। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज हैं इसीलिए। और जो गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड का अपोजिट क्या दिया गया है, फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा इसमें, फ्रेंड का अपोजिट हो जाएगा इनेमी। फ्रेंड का अपोजिट इसमें दिया गया है कजन दिया गया है। कजन माने होता है अपना इनेमी, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रॉम द पैसेज से। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, आंसर दिए गए हैं। आंसर देने हैं अपन को इसमें से। आंसर एनी 5 फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके लिए प्रत्येक के लिए 2 नंबर दिए गए हैं और 5 आंसर देना है अपने इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आंसर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आंसर दिए गए, ये आपको करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में भी आंसर ही पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 72 वर्ड्स, जो 75 वर्ड्स में लिखना है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अंटार्कटिका प्लेस टू गो, अंडरस्टैंड द, जो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं सारे में। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।